Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for Nitish. This channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to Nitish Kumar's classes. Guys, आज हम लोग जो है सेकेंड सेट अर्थात सेट नंबर 2 मैथमेटिक्स का क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आप लोग के लिए सेट 1 का पूरा 19 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया हूं। अगर अभी तक आप नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आप लोग के लिए सेकेंड सेट आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। पूरा 1 बाय 1 करके एक्सप्रेशन बताऊंगा जो 100% आप लोग के लिए वैलिड होगा, कहीं भी आपका इनकरेक्ट नहीं होगा गाइस। तो अच्छी तरीके से आप लोग जो है मॉडल पेपर अपने साथ में रखिए और सारा का सारा आप जो है कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आप लोग जल्द ही मैं कॉमर्स का जितना भी पार्ट है, कॉमर्स का जो क्लास 10 में दिया हुआ है मॉडल टेस्ट पेपर में आप लोग के लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगा गाइस। अगर आपको प्लेलिस्ट में किसी भी तरह का कोई वीडियो देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाके 1 बाय 1 करके देख सकते हैं गाइस। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जा सके और किसी भी तरह का आपको समस्या झेलने को ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक हमारा और चैनल चल रहा है, उस चैनल का नाम है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल्स। उस चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम लिख दिया गया है, लिंक भी वहां पे दे दिया गया है। चलते हैं गाइस, बिना समय के वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट गाइस, ये है आपका सेट 2। तो कल मैंने आप लोग को बताया था। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन ए आज हम लोग जो है सबसे पहला, कल वीडियो लॉन्ग हो गया था तो सेक्शन ए पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, है ना। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है गाइस। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है सेट 2 आप लोग निकाल के रख लीजिएगा, है ना। 2022 का सेकेंड टर्मिनल का पहला क्वेश्चन है कि बिंदु ए बी और माइनस ए बी की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे गाइस, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा माना। माना नहीं लिखना गाइस, माना मत लिखिए, डोंट राइट माना, नॉट लेट। यहां पे दिया हुआ है ना, सॉरी नहीं दिया हुआ है। माना ए एवं बी, कल जैसा सेम क्वेश्चन है, वह वांछित बिंदु है, वांछित बिंदु है जिसका निर्देशांक है ना, निर्देशांक क्रमशः कितना दिया हुआ गाइस, ए कोमा बी और दूसरा दिया हुआ है माइनस ए कोमा माइनस बी, ये है। तो पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं गाइस, इसको छाट लीजिए अगर आपको, है ना। दूरी सूत्र निकाला है, x1 का वैल्यू कितना है, a है, x2 का वैल्यू कितना है, माइनस ए। कल मैंने बताया था, अगर नहीं देखे कल जरूर देखिएगा वीडियो पूरा सेट 1 प्लीज। x1 हो गया, अब y1 कितना दिया गाइस, b, y2 कितना दिया हुआ है, माइनस बी। यहां पे क्या लिखिएगा, दूरी सूत्र से क्या होता है गाइस, यहां पे लिखिएगा ए बी बिंदु की दूरी बराबर, आपको मालूम है ना फॉर्मूला, x2 में से x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 का होल स्क्वायर करते गाइस, है ना। अब देखिए यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, माइनस ए, ओके। ये माइनस का माइनस, x1 कितना दिया हुआ है, सिर्फ a है गाइस, है ना। ये ब्रैकेट बंद हो गया। आफ्टर दैट प्लस का प्लस, y2 कितना दिया हुआ है, माइनस बी, माइनस का माइनस, और y1 कितना दिया हुआ है, सिर्फ b दिया हुआ है। इसको जोड़ देते हैं ना, माइनस माइनस छूटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a, है ना, माइनस 2a, यहां स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, प्लस माइनस 2b, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, यहां भी स्क्वायर, तो 2 2 से कितना हो जाएगा गाइस, 4a स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे 4 लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, बचा क्या गाइस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही है आंसर, ये आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 नंबर के लिए इसको मिटाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि लॉन्ग बनेगा सेकेंड नंबर, है ना। नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। देखिए 2 में क्या दिया हुआ है, 15 कोट a बराबर 8, कोस a का मान ज्ञात करें।
तो कल मैंने बोला था कि इस चैप्टर में लंब, आधार, कर्ण, साइन थीटा, कोस थीटा, आधार थीटा सारा याद होना चाहिए। तो लिखिए यहाँ पे माना, है ना, सबसे पहले लिखेंगे माना ए बी सी, क्या लिखेंगे ए, थोड़ा नहीं चल रहा है गाइस, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये लिखेंगे सबसे पहले, यहां पे फोटो बना लीजिएगा, डायग्राम, है ना, ए बी सी, ए बी सी ये मान लिए। अब यहां पे क्या करना है, जहां कोण ए कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा गाइस इस क्वेश्चन में कहीं भी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे के मानते हैं, कल मैंने बताया था, तथा के एक धन संख्या है, के एक धन संख्या है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, आराम से निकालिए, इतना लिखे, चूंकि 15 कोट ए बराबर आपका दिया हुआ है 8, तो गाइस यहां पे कोट ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिए, तो कल बोला था मैंने यहाँ पे के मान लीजिए, यहाँ भी के मान लीजिए, मान लिए। तो कोट ए, कोट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो टेन थीटा होता है, इसका होता है आधार बटा लंब। यहां लिखेंगे आधार बाई लंब, यहां पे लिख दिए गाइस आधार बाई लंब, 8 के 15 के। अब देखिए यहाँ पे आधार कौन हो जाएगा, ए बोला है, तो आधार जो है देखने से तो लग रहा है ये लंब है, लेकिन आधार ये हो जाएगा, कल बताया था, यहाँ थीटा आ गया, तो आधार हो गया ए बी और लंब होगा आपका बी सी। ए बी 8 के और यहाँ पे 15 के, तो अब खुद दिमाग लगाइए गाइस, ए बी का वैल्यू 8 के, ए बी बराबर 8 के, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर आपका 15 के। आपको क्या चीज का वैल्यू निकालना है, आप देखिए ए बी के आंसर आ गया 8 के और इसके आंसर आया 15 के। आपका आंसर निकालना है कर्ण का, तो यहां पे लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर एसी बराबर, कर्ण बराबर आप लोग को मैंने बताया था, इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है गाइस, आप लोग बताइए, है ना, लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर, है ना। अब देखिए लंब का नाम क्या दिया हुआ है, लंब का नाम है ए बी का होल स्क्वायर, आधार का नाम है बीसी का होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ गाइस, 8 के, तो 8 के हो जाएगा, और यहाँ बीसी कितना दिया हुआ है 15 के, है ना, और थीटा कितना होता है गाइस 64 के स्क्वायर, और 15 होल स्क्वायर कितना होता है गाइस 225, है ना, 225 225 के स्क्वायर। तो गाइस इसको आप यहां बनाते हैं, देखिए 64 और 225 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 9 और 2 का 2 के स्क्वायर, 289 किसका होता है 17 के का। अब चलते हैं नंबर ए, क्या निकालने बोला था आपको, सिर्फ क्वेश्चन में बोला है कोस ए का वैल्यू, तो कोस ए बराबर क्या होता है गाइस, आधार बटा कर्ण, है ना। ए बोला तो ए यहां पे है थीटा, तो आधार का काम क्या करेगा, ए बी, कर्ण कौन हो गया गाइस ए सी। ए बी का आंसर कितना दिया हुआ है 8 के, और कर्ण कितना निकल चुका है 17 के, आंसर आ गया आपका 8/70। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, थोड़ा डाल देते हैं। तो गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग जो है कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह से आप लोग को फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है गाइस, है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, 1 सेकेंड इनके डाल देता हूं। इसमें इनके नहीं लग रहा है ना गाइस, दूसरा में दिया हुआ है, इसको डालना पड़ेगा। ओह माय गॉड, सॉरी। अब गाइस यहाँ पे हम लोग जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्या हो रहा भाई, ना क्या रहा है, उल्टा घुमा रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निकाल देते इसको ना। चलिए ये आपको हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। 3 तो बहुत इजी है गाइस, मान याद करना है। देखिए 3 आपको बहुत जल्दी बनेगा। 3 में क्या दिया, मान याद कीजिए। sin 60, फिर क्या दिया हुआ है, cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60, है ना। यहाँ पे देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, है ना। आप लोग नहीं याद कीजिए। cos 30 का कितना होता है गाइस, जस्ट 1, यही चीज होता है ना। इसका 60 इसका 30 हो जाएगा, √3/2। sin 30 का 1/2, cos 60 का 1/2। तो गाइस √3 के √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये आप लोग जानते हैं। 4/4 कटा कितना है, 1। राइट डाउन बन गया। आप लोग के जल्द ही कॉमर्स का मॉडल पेपर अपलोड करने वाले इसमें, है ना। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में बोला है कि sin 67 डिग्री और cos 75 में पूछा है कि 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में आंसर आना चाहिए, और वो भी नया फॉर्मूला में चेंज करके। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है गाइस। आप लोग पढ़े होंगे 8.2 चैप्टर में, हाँ 3 में शायद था, 3 में, कि sin 90 में से हम कितना घटाए कि 67 आ जाए। तो 90 में से हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा 23, है ना। 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 7 9, यस 23 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कोस 90 में से हम कितना घटाए, 75 रहेगा। 75 5 80, 15 डिग्री है ना। 75 5 80 10 90, तो sin 90 माइनस ए बराबर क्या होता है गाइस, कोस ए। एक यहाँ पे ये होगा ए, प्लस कोस 90 में से क्या होता है, साइन ए। साइन के यहाँ पे लिखेंगे 15 डिग्री। आंसर हैज कम। ये आ गया आप लोग के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। इससे बहुत इजी। शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। देखिए यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या दिखाते हैं, लेटरल हाइट एल से कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। यहां पे लिखिए शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ गाइस, यू हैव टू राइट हियर रेडियस इज गिवन इन क्वेश्चंस 14 सेंटीमीटर। ओके, इसलिए क्या लिखा लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा गाइस, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई जहां पे कितना लिखेंगे, 22/7, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में ना। आर कितना दिया हुआ है, 14, आर कितना दिया हुआ है, 16। गुना करो, 7 2 जा 14, 22 दूनी 44, 44 को 16 गुना करो, 16 चौके 64, हाथ में 6, 16 चौके 64 और 6 कितना होगा गाइस, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बोला है। लास्ट में लिखेगा, अतः करके आप लोग लिखना जरूरी, इट इज मैंडेटरी फॉर यू। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः जरूर लिखेगा एग्जाम में, है ना। फुल मार्क्स पाओगे, यू विल गेट फुल मार्क्स इन एग्जाम। ओके, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, आंसर हैज कम गाइस। ये था आपको 4 का, 5 का, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 6 की ओर गाइस, है ना। तो 6 में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। 6 बहुत इजी है, माध्य निकाले बोला। माध्य में ये क्वेश्चन पूरा सिलेबस से हटके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड ऑफ क्लास 9 से संबंधित है गाइस। माध्य निकाले बोला है, तो माध्य बराबर आप जान लीजिए, माध्य बराबर क्या होता है गाइस, एक आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में, परीक्षणों का योग, है ना, बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की
संख्या। बस आपको यूज कीजिए, बना दीजिए, सबको जोड़ दिए। x माइनस ए दिया हुआ है, x प्लस, है ना, छोटा x है, चलिए गाइस प्लस का साइन चल दीजिए। ओहो, कौन x मान दे, चलिए छोटा x मान के बना देते हैं ना, छोटा x दिया हुआ है, चलिए हट के लिखते थोड़ा गुणन टाइप के ना, x माइनस ए, फिर क्या दिया हुआ है, अच्छा x माइनस ए एक हो गया, फिर उसके बाद सिर्फ x दिया हुआ है, उसके बाद प्लस का साइन, फिर क्या दिया हुआ है, x प्लस ए, कितना संख्या है, 1 2 3, यहां नीचे 3, देखो ये कट गया, प्लस माइनस 1 1 2 3x बटा में 3 कट गया, कितना आया x, निकल गया आंसर। आंसर हैज कम। 7 नंबर अब देखते गाइस क्या दिया हुआ है। 7 तो बहुत इजी है ना, पर एकता चैप्टर का है। 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से अच्छा बल्बों की संख्या कितना, परेक्ता चैप्टर पढ़ चुके आप लोगों को बताए थे, बल्बों की संख्या आपका है 20। खराब बल्ब की संख्या कितना दिया, बेड बल्ब, बेड आपका कितना दिया हुआ है, खराब बल्ब है आपका 4, तो अच्छा कितना हो जाएगा इस, अच्छा बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, विल यू टेल मी। 20 में से 4 गया तो बचा कितना, 16। आपको क्या निकालने बोला है, खराब बल्ब की संख्या। नंबर 1 में खराब बल्ब की परेक्ता क्या होता है, आपको फॉर्मूला कल बताए थे, याद है किसी को, नहीं याद है तो देख लीजिएगा, 15.1 का सारांश में दिया हुआ है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है ना, फॉर्मूला लिखना जरूरी है इस चैप्टर में। सेम परिणामों की संख्या फिर दीजिए नीचे में, परिणामों की संख्या, और इसके पहले जोड़ दीजिए सभी संभावित, बस इतना ही जोड़ना है, या कुछ भाई बस आपको आंसर मार दीजिए। क्या पूछा है, खराब कितना है, 4। टोटल कितना है गेंद बाबू, टोटल है आपका बल्बों की संख्या टोटल है 20, तो यू हैव टू राइट 20, काटिएगा कितना आ जाएगा, 4/20 को 1/5। अब एक यहां बच गया है नंबर बी में, इसको भी बना देते गाइस। यहां क्या पूछा है, खराब बल्ब, खराब नहीं है मतलब अच्छा का पूछा है, खराब नहीं बल्ब की परेक्ता, 2 पूछा ना क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला सेम लिखिएगा आप लोग, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो खराब क्यों नहीं गाइस, 16 अच्छा है तो 16 नीचे, 20 नीचे, टोटल को नीचे, 16 काटिए 20 को, 4 × 16 4 × 20। तो गाइस ये था सेक्शन ए, जिसमें 5 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसी को मैं तोड़ के आप लोग को 2 या 3 वीडियो में, है ना, आपको फिनिश कर दूंगा। अब कोशिश करूंगा कि दोनों सराइट एक ही साथ में बता दें, है ना। तो ये था गाइस आज का आपका फ्रूटफुल आपका ज्ञान, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है, सीधा एग्जाम में भिड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूले, क्योंकि इस तरह का फ्रूटफुल कंटेंट आप लोगों को मिलती रहती है गाइस। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को सुरक्षित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।